रात्रि के समय उसे होश आया और धीरे-धीरे किसी तरह घिसट कर वो अपने बिल तक पहुंच गया। उसका शरीर चोटों से चकनाचूर हो गया था। अनेक दिन बाद अच्छा होने पर जब वह अस्थि चर्मावशेष मात्र रह गया, वह भोजन की खोज में बाहर निकला। ग्वालों के भय से वो केवल रात में ही बाहर निकलता था। महात्मा से दीक्षा लेने के बाद से उसने हिंसावृत्ति का त्याग कर दिया और जहां तक भी वन पड़ता था, वह पत्तियां, फल व मिट्टी वगैरह खाकर ही अपनी जीवन यात्रा करता था। एक दिन महात्मा फिर उसी मार्ग से वापस आए और इधर-उधर सांप की खोज करने लगे। ग्वालों ने बताया कि वह सांप तो मर गया है। महात्मा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो मंत्र दिया है उसमें यह आध्यात्मिक शक्ति है कि जब तक जीवन की समस्या हल नहीं हो जाती, अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मृत्यु असंभव है। उन्होंने सांप का नाम ले लेकर जोर से आवाजें लगाकर पुनः उसकी खोज प्रारंभ की। गुरु की आवाज सुनकर सांप अपने बिल से बाहर निकल आया और गुरु को प्रणाम किया। महात्मा ने उस सर्प से पूछा, वत्स, कैसे हो? सांप ने उत्तर दिया, गुरुजी, धन्यवाद, ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह हूं। महात्मा ने फिर पूछा, तो तुम्हारी हड्डी पसली क्यों निकल रही है? तुम्हें क्या हो गया है? सर्प बोला, गुरुदेव, मैंने आपके आदेशानुसार प्राणी हिंसा त्याग दी है और केवल घास पात खाकर ही जी रहा हूं। संभव है, इसीलिए मैं पहले से कमजोर दिखाई देता हूं। महात्मा पुनः बोले, नहीं नहीं, केवल भोजन के परिवर्तन से ये हालत संभव नहीं, कुछ न कुछ और कारण अवश्य है। मुझे साफ साफ बताओ। सर, वाह, शायद हाँ, मुझे याद आ गया, अवश्य एक और भी कारण है। एक दिन ग्वाल बालकों ने मुझे मारा था। उन्होंने पूंछ से पकड़कर मुझे कई बार जोर से पत्थर पर पड़ता था। बेचारे गरीब बालक नहीं जानते थे कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो गया है। उन्हें क्या पता था कि मैं आइंदा किसी को न काटूंगा। महात्मा उस सर्प से बोले, परंतु क्या पागलपन की बात है, क्या बेवकूफी है? तुम इतने मूर्ख हो कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें दूसरों को काटने से मना किया था, परंतु जो तुम्हें मारना चाहते हैं उन्हें डराने के लिए फुफकार मारने से तो मना नहीं किया। और ये कहकर रामकृष्ण चमत्कृत नेत्रों से अपने शिष्यों की ओर देखने लगे। इसलिए अपना फण उठाकर फुंफकार करो, परंतु काटो नहीं। इस समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, विशेषतः एक परिवार के पिता को आत्मरक्षा के लिए हिंसा के विरोध का बाह्य प्रदर्शन आवश्यक है। कायरता या भीरुपन समाज के लिए बहुत बुरी चीज है। इससे समाज में हिंसा, अत्याचार, शोषण, व्यभिचार बढ़ता है। परंतु साथ ही उसे इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वह हिंसा के प्रतिरोध के लिए प्रतिहिंसा को अपने मन में जागृत न होने दे। रोमा रोलां कहते हैं कि इस अंतिम सूत्र में यदि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तत्पर हो। इस प्रचलित कहावत की गंध विद्यमान है, परंतु इस कहावत में जो हेत्वाभास है उसे वर्तमान पीढ़ी को अपने आप को हानि पहुंचाकर व्यक्त करना पड़ा है। इसलिए मैं इस सूत्र के व्यवहारिक व नैतिक उत्कर्ष की पुष्टि नहीं करता, परंतु इस आध्यात्मिक कहानीकार के व्यंग्य मिश्रित मृदु हास्य को, जो कि बरबस ला फोंटेने की याद दिला देता है, मैं सदा स्मरण रखूंगा। जीन डे ला फोंटेन 17वीं सदी के एक महान फ्रांसीसी कवि और कथाकार थे, जो मुख्य रूप से अपनी नीति कथाओं फेबल्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हमें रामकृष्ण की उस शैली पर भी, जो कि विरोधी झंझावातों के आघातों से एक तट से दूसरे तट की तरफ बहते हुए और निरंतर भयंकर रूप से दोलायमान कर्म के महापोत में सहज बुद्धि द्वारा संतुलन स्थापित करती है, आवश्यक रूप से हमें विचार करना चाहिए।